हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो में आपका स्वागत है। ये देखिए, तो आज हम जा रहे हैं थानेदार। तो कुछ काम है, मैं बताऊंगी आपको आगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड आगे चल रहे हैं। ये देखिए, तो वो कैपिटल भी है हमारे कोटगढ़ की। तो आप भी मेरे साथ देखना, बहुत अच्छी जगह है थानेदार। तो मैंने साथ में स्वेटर भी डाली हुई है क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है, तो इस वजह से मैंने वहाँ के लिए स्वेटर भी डाली हुई है। देखिए, ये देखिए, ये हमारे गांव, यहाँ पे आ गई हूँ रोड पे। थानेदार जा रहे हैं हम। एक्चुअल में हमारा जो नीचे घर की छत है, 3rd फ्लोर पे छत डलवा रहे हैं। तो इस बार सर्दी में जब बर्फ़ गिरी थी तो उसमें लेंटर जो है वो ख़राब हो जाता है, पाड़ा बोलते हैं, हमारा पाड़ा पड़ गया था। तो आगे बरसात आएगी तो हमारा नीचे पानी ना आए, जला हुआ लेंटर वो ऐसा जलता नहीं है, उसमें मतलब कि पाड़ा टाइप का पड़ जाता है और नीचे पानी आने लग जाता है। तो इसलिए हम वहाँ पे अब ऊपर छत डाल रहे हैं। तो उसके लिए वो पूरा ही मतलब कि लोहे का छत होगा, तो उसके लिए उसकी ज़रूरत है, परमिशन की ज़रूरत होगी बिजली बोर्ड से, क्योंकि वहाँ पे वो वेल्डिंग मशीन चलवाएंगे, तो वो परमिशन लेने जा रहे हैं हम। तो मेरा भी कुछ सामान ख़त्म हुआ था, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, अभी परमिशन लेके आएंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे, आज मैं आपको दिखाऊंगी बनोट टू थानेदार तक का रास्ता। बहुत अच्छी जगह है हमारे। तो यहाँ से हम गाड़ी में बैठ के, और ये हमारे खेत जो मैंने पहले भी दिखाए थे, और ये वाला हमारी पंचायत है। नीचे को है यहाँ पे पंचायत, ऊपर को बहुत कुछ बन गया है अब यहाँ पे, मुझे भी पता नहीं। यहाँ पे पीएनबी बैंक है हमारा बनोट का, और वो पार सामने जो दिख रहा है ये हमारा साइड से गांव दिख रहा है। फिर आधा परली साइड है, फिर और परली साइड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ये हमारा बनोट मार्केट है यहाँ पे, पिछली साइड को भी है। तो रास्ते से, रोड से जितनी दिख रही थी मैंने उतनी दिखा दी। यहाँ पे भी, ये भी सारी मार्केट्स हैं, और ये हमारी सोसाइटी है यहाँ पे जो राशन की दुकान होती है। और वो देखो सामने प्राइवेट बस, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है वहीं की यहीं खड़ी है। और फिर आगे हमारा नीचे सतलुज। तो यहाँ से बनोट से थानेदार मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर या 8-9 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से मैंने पिच बीच से बनाई है, और ऊपर जो ये आपको गांव दिख रहा है ये मेरा मायका है। रास्ते में ही मायका भी पड़ता है मेरा, स्कूल भी मेरा रास्ते में पड़ेगा, मायका भी पड़ता है रास्ते में। तो यहाँ से जब हम जाते हैं, जब हम रामपुर अपने झाकड़ी जाते हैं, तो यहाँ से नीचे को टर्न करते हैं। लेकिन अभी तो हमने जाना है ऊपर वाले रोड में। ये नीचे को जो है ये झाकड़ी रामपुर, नीचे बित्थल मिलेगा, तो हम यहाँ से ऊपर को टर्न कर लेंगे। यहाँ से तो बस चढ़ाई फिर शुरू हो जाती है, और चढ़ाई भी बड़ी भयानक वाली चढ़ाई, बगीचों में ही फिर ये रोड बने हैं। तो ऐसे तो बसें चलती है, इसमें बहुत सारी बसें आती हैं, एलपी ट्रक आते हैं, लेकिन उतना खुला बगीचों में पॉसिबल नहीं है रोड बनाना। पीछे आगे को लोगों के बगीचे हैं, तो काफ़ी पुराना है ये रोड। तो यहाँ से तो फिर काफ़ी हाइट शुरू हो जाती है, एकदम से ही मतलब कि बिल्कुल खड़ा है रोड। तो ये देखिए, ये वाला है हमारा भुट्टी पंचायत, मायके वालों की पंचायत। और इधर से मैं स्कूल जाती थी। अब तो हम पीछे को मतलब कि कैंची मुड़ के नीचे को आते हैं, लेकिन उस टाइम मतलब कि रोड से तो नहीं, अभी भी बचे इसी रास्ते से। तो ये हमारा स्कूल का रास्ता है। और वो देखो सतलुज हमसे दूर दूर होती जा रही है।
इस रास्ते में स्कूल जाते थे हम, तो अच्छा जैसा लगता है यहाँ आके। इधर से 5th तक तो वही गांव में ही स्कूल थे, लेकिन फिर 5th के बाद तो फिर यहाँ आना पड़ता था, 2-2.5 किलोमीटर पैदल सुबह आना जाना। तो उस टाइम तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था बिल्कुल ही मस्त होके चलते थे। और चढ़ाई इस रोड में बहुत है, एकदम खड़ा रोड है ये। और ये बनोट के बाद दूसरा स्टेशन हमारा भुट्टी मोड़। और ये मोड़ बड़ा ख़तरनाक मोड़ है, यहाँ पे मैंने अपनी आँखों के सामने बहुत सारे एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं। और अभी कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है। दुकानें भी अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये देखो एक और बस, कंवर बस, इसमें हम कॉलेज जाते थे जब कॉलेज टाइम में शिमला के लिए सुबह पहली बस यही है। तो यहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड जैसी जगह है, आगे पीछे गाड़ियाँ लगी रहती है और बीच में एक बहुत ही तीखा सा मोड़ है। और यहाँ पे भी एक बार तो मैंने यहाँ से ट्रक पलटते हुए देखा था स्कूल टाइम में। एक बार तो मैंने ऐसे देखा था कि हम नीचे से बच्चे छुट्टियाँ हो के आ रहे, ऊपर से ट्रक, वो लोगों ने ऐसे फिर पता नहीं कैसे कैसे करके उसको पकड़ के रखा था, फिर वो पर ड्राइवर ने। और ये देखो फ्रंट लाइन की बसें तो प्राइवेट वहीं की वहीं खड़ी है जहाँ पे थी। तो यहाँ से अब हमें थानेदार पहुँचने के लिए ये जंगल क्रॉस करना है, और यही वो जंगल है जो ठीक मेरे मायके से पिछली साइड को दिखता है। तो मायके के लिए भी मैं इधर ही से जाती हूँ। दूसरा स्टेशन चजोली, HDFC बैंक का बोर्ड लगा है यहाँ पे। तो पूनम मेरा वीडियो देख रही होगी, ये वही जगह है जहाँ से हम एक दूसरे के घर के लिए शॉर्टकट मारते थे मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर। तो हम यहाँ से बहुत पैदल जाते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे, स्कूल टाइम में अलग, फिर छुट्टियों में अलग से। तो ये बगीचे जो हैं, ये सेब के बगीचे हैं। कुछ लोगों ने नेट डाले हैं, कुछ लोगों ने ऐसे ही रख दिए। इस बार फसल बहुत कम है, तो कुछ लोगों ने डाल दिए, कुछ ने छोड़ दिए हुए हैं। बहुत कम फसल है इस बार। और यहाँ से ये जो नीचे को रोड जाता है, ये मेरे मायके को जाता है। तो आज हम थानादार जा रहे हैं, तो यहाँ से हम पीछे वाला ही रोड लेंगे। तो ये यहाँ से जंगल है, ये देखो हमारे पहाड़ों में जो चढ़ाई से नीचे उतराई की ओर आ रहा होता है, वो बैक जाता है ज़्यादातर, क्योंकि रोड इतने वो नहीं होते कि हर कहीं पास हो जाए। 2 वे नहीं है, 1 वे ही होते हैं, लेकिन जगह जगह पास होते हैं, पर वही बैक जाते हैं जो ऊपर से आ रहे हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो भी जा सकते हैं जो अगर पीछे जगह होगी, पर ज़्यादातर राइट उन्हीं का ही बनता है। और यहाँ से देखिए ये मेरी दीदी के घर जाता है अगले वाला रोड। वापसी में एक घड़ी जाऊँगी, मैं वहाँ दिखाऊँगी। और ये पहुँच गए हम थानादार, और ये थानेदार का रेस्ट हाउस, बहुत अच्छी जगह है थानेदार। तो अभी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा घूमना फिरना इधर हमने किया नहीं। तो यहाँ पे बिजली बोर्ड का वो डिपार्टमेंट का वो ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। तो मेरे हस्बैंड तब वहाँ चले गए थे, तो मैंने ये थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट कर दिया था। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। यहाँ पीछे को बारू बाग भी है, तो बहुत ही मतलब कि अच्छी जगह है देखने के लिए। ये बिजली बोर्ड वालों का दफ्तर है यहाँ पे। और यहाँ पीछे को प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये वाला, और इधर को ये रेस्ट हाउस। और यहाँ से ये स्टोक्स के बगीचे भी दिखते हैं। बहुत अच्छी जगह है, पर मैंने फिर ज़्यादा हम इधर उधर गए नहीं। यहाँ पे उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद बस 2 मिनट के लिए बाज़ार चले गए थे। वैसे तो यहाँ से ताना जुब्बड़ लेक भी बहुत नज़दीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अभी मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नाजायज़ या फालतू ऐसे घूमना ठीक नहीं है। और मुझे भी ये बात उनकी सही लगी। एक बार कोरोना से थोड़े फ्री हो जाए, तो उसके बाद कोटगढ़ में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। हिमाचल हमारा पूरा ही बहुत अच्छा है, लेकिन कोटगढ़ की बात ही कुछ अलग है। शायद सबको ही अपनी अपनी जगह ज़्यादा अच्छी लगती है। उसी तरह से कोटगढ़ में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो आज 14 मई, तो आज मेरा बर्थडे भी है। आज मतलब कि ये पिछले कल का वीडियो है।
तो आज यहाँ पे बुट्टी में मेला, ये थानेदार मार्केट हमारे बुट्टी में बहुत बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब कि एक दिन का मेला लगता है। तो बर्थडे के दिन ही वो मेला होता था, लेकिन मेला वगैरह तो सब कुछ हो नहीं रहे हैं। तो ये रहा थानेदार बाज़ार। यहाँ पीछे को बैंक है, ग्रामीण बैंक, और वो HDFC बैंक, यूको बैंक, PNB बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सारे ही बैंक है यहाँ पे। तो हमारे कोटगढ़ में अच्छी बात ये है कि बैंक के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हमारे बनोट में भी PNB बैंक है, बुट्टी मोड़ पे को SBI बैंक है। तो मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे उप तहसील हमारी कोटगढ़ ही है, तहसील हमारी सब तहसील जिसको बोलते हैं, तहसील हमारी कुमारसैन है। तो यहाँ बस इतने ही आगे गए थे हम, फिर यहाँ से गाड़ी मोड़ के ले आए थे। यहाँ से थोड़ा ही आगे 1-2 किलोमीटर आगे मेरी ननद का घर भी है, जो कि मेरी मासी का घर भी है। मेरी मासी के बेटे के साथ उसकी शादी, बहुत अच्छी जगह है। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सबसे पहले तो लॉकडाउन खुलना ज़रूरी नहीं बल्कि कोरोना का जाना ज़रूरी है। तो उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी जगह है हमारे कोटगढ़ में। तो ये देखो सामने जो ये है ना, ये टावर है। एक टावर होता था कभी यहाँ पे, लेकिन आज बहुत सारे टावर लगा दिए हैं यहाँ पे। तो ये हम वापस चल पड़े। तो वापसी में ही थोड़े हम रुक गए थे, जो मैंने सामान लेना था, जो ज़रूरी था घर से, तो वो ले लिया था हमने। फिर उसके बाद हम वापस चले गए थे। फिर एक घड़ी मेरी दीदी ने, जो मेरे बीच वाले दीदी हैं, उसका घर भी रास्ते में ही पड़ता है। तो उसने बुलाया था, कुछ काम था वहाँ पे। मेरा सामान था बहुत पहले का उसके पास कुछ। तो मैंने वो सामने जो दिख रहा था वो कुमारसैन था, और ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, और पीछे को ये कपड़े की, और ये देखो वो सामान वगैरह मैंने फटाफट ले लिया, और उसके बाद हम वापस चल पड़े थे। यहाँ पे थोड़ा ही आगे जाके एक मेरे मासी का घर भी है, तो खलावन बोलते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे भी, वो तो बहुत ऊपर जाके है। और ये फिर मैं अपनी दीदी के घर रास्ते में चल पड़ी थी। और ये नीचे जो रेड छत वाले ये जो घर दिख रहे हैं, ये मेरा मायका है। तो यहाँ से मैं अपनी बहन के घर वहाँ के लिए पैदल बहुत आई हूँ, क्योंकि उसकी ननद जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो बहन भी लगती है वो मेरी सब कुछ ही। तो उसके पास जाते थे, और ये रास्ते में उसके घर जाते हुए रास्ते में बिल्कुल ही, ये तो लिंक है, इसमें बसें नहीं चलती है, बस गाड़ी के लायक ही इसमें जगह है। तो बिल्कुल बगीचों में ही बना दिए हैं रोड, काफ़ी पुराना रोड है ये भी। तो अब मैं उसके घर चले जाऊंगी। देखो कैसे रोड होते हैं, बिल्कुल आगे भी पेड़ पीछे भी पेड़, खेत खेत में ही लोगों ने सड़क बनवा दी हुई है भी फ़ायदे के लिए ये। अब तो मतलब कि हर गांव के लिए रोड आ चुके हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने फिर ज़्यादा डीपली दिखाया नहीं। और ये देखो ऐसे, तो दूसरी बात ये कि बगीचे जंगल, बस ये मतलब कि पहाड़ों में मेन मिलेंगे हर घर के साथ। पहले बगीचे, फिर जंगल में, फिर उसके ये देखो ऐसा रोड है। रोड तो पुराना है, और मैं यहाँ पे अपनी दीदी के घर पहुँच चुकी हूँ। तो जैसे ही गई, ऊपर बैठ गई थी मैं, और हल्का सा मैंने कैप्चर कर दिया था यहाँ पे। तो ये पूरा घर लकड़ी का है, बहुत सुंदर घर है इसका पूरा, मतलब कि लकड़ी का। यहाँ बहुत हाइट है, तो लकड़ी के ही घर बनते हैं यहाँ पे। और सामने चेरियों के पेड़ हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे सीमेंट के घर नहीं बनते हैं, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है इन लोगों के यहाँ पे। तो हाइट में ऐसे ही घर बनते हैं लकड़ियों के ज़्यादातर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।